मेरी पूरी दुनिया मेरी बच्ची है। मैं इसकी जान बचाना चाहती हूँ। इसके पास वक्त बहुत कम रह गया है। बच्ची के दिल में एक बड़ा सुराख भी है। मेरी बच्ची के जो दिल और फेफड़ों के दरमियान शरियाने हैं ना, वो नहीं है, और जो शरियाने हैं वो इतनी तंग हैं कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, पेट में खून नहीं जा रहा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डाउन हो जाता है। केस इतना क्रिटिकल है कि हम लोग पाकिस्तान में इसकी सर्जरी नहीं कर सकते। अमेरिका में हमने पता किया है, वहाँ पर 8 से 10 करोड़ मांग रहे हैं, और दुबई में शेख खलीफा में पता किया वहाँ पर 2 करोड़ 60 लाख रुपया मांग रहे हैं। तो बच्ची के लिए हम लोग दर बदर फिर रहे हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है अमाउंट कि हम बच्ची का इलाज करवा सकें के लिए, और डॉक्टर्स हमें कह रहे हैं कि बच्ची के पास वक्त बहुत कम है। मेरी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज़ साहिबा से भी कि आप मेरी मदद करें। नाज़रीन, औलाद का गम सबसे बड़ा गम होता है। अगर वो किसी मुश्किल में आ जाएं, किसी बीमारी में मुब्तला हो जाएं, और ख़ास तौर पर जब बच्चे और कम उम्र बच्चे, नन्हे बच्चे जब किसी मूजी मर्ज़ में मुब्तला हो जाते हैं, तो ये फूल जैसे चेहरे जब मुरझा जाते हैं, तो ख़ास तौर पर जो माएँ हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, और वो फिर दर बदर की बाज़ दफ़ा ठोकरें खाने पर भी मजबूर हो जाती हैं। जब कहीं पर कोई भी सहारा उस तरह नज़र नहीं आता, इलाज मुआवजा प्रॉपर उस तरह से नहीं होता, या इलाज मुआवजा इतना महंगा बताया जाता है कि इंसान के बस की बात नहीं होती। 2.5 साल की बच्ची भी दिल के आर्जा में मुब्तला है। वो लाचार माँ दर बदर जा रही हैं, इलाज मुआवजा के लिए जा रही हैं, लेकिन इलाज इतना महंगा बताया जा रहा है कि वो बेबस हैं। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि बच्ची को दरअसल बीमारी है क्या और कितना इसके ऊपर अखराजात डॉक्टर बता रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कि जो आपकी बच्ची है, इसको दिल का अर्जा है, क्या बीमारी है दरअसल इन्हें? मेरी बच्ची के जो दिल और फेफड़ों के दरमियान शरियाने हैं ना, वो नहीं है, और जो शरियाने हैं वो इतनी तंग हैं कि ब्लड सर्कुलेशन नहीं है, पेट में खून नहीं जा रहा, जिसकी वजह से ऑक्सीजन डाउन हो जाता है, और बच्ची के दिल में एक बड़ा सुराख भी है। अच्छा, मुझे बताएं कि अब तक पाकिस्तान के अंदर कौन कौन से अस्पतालों में आप गई हैं, डॉक्टरों को मिली हैं, क्या बताते हैं, इलाज क्या है, किस तरह से मुमकिन है? इस्लामाबाद के मैं सारे हॉस्पिटल्स में बच्ची को लेके जा चुकी हूँ, कराची भी लेकर गई हूँ, लाहौर भी मैं इसको 3 से 4 दफ़ा लेकर आई हूँ, लेकिन सब डॉक्टर्स मुझे यही कहते हैं कि केस इतना क्रिटिकल है कि हम लोग पाकिस्तान में इसकी सर्जरी नहीं कर सकते। अच्छा, पाकिस्तान में दिल के बड़े अच्छे अच्छे हॉस्पिटल हैं, इलाज भी हो रहा है, तो इनको क्यों ऐसा हो रहा है कि यहाँ इलाज नहीं मुमकिन? आपको लगता है कि वाकई इलाज नहीं, या वैसे आपको डॉक्टर डरखा रहे हैं? नहीं, बहुत सारे बच्चों का इलाज हो रहा है हमारे मुल्क में भी, लेकिन जो इसकी बीमारी है ये बहुत डिफ़िकल्ट केस है, बहुत क्रिटिकल है। ऐसे बच्चों का इलाज पाकिस्तान में नहीं किया जाता। अच्छा, तो पाकिस्तान में नहीं है, फिर कौन से मुल्क में बताया जाता है, कौन से मुल्क में इस बच्ची का इलाज हो सकता है? सारी कंट्रीज़ में बता रहे हैं। अमेरिका में भी पता किया है, दुबई में भी पता किया है, टर्की वगैरह में भी पता कर रहे हैं। अच्छा, मुझे बताएं कि दुबई में ख़ास तौर पर और अमेरिका में अगर इलाज मुआवजा के लिए जाते हैं, तो ये तो आम बंदे के बस की बात नहीं है, तो कितना टोटल ख़र्चा डॉक्टर बता रहे हैं कि अगर दुबई में इलाज कराएं या अमेरिका में या किसी मुल्क में, कितना टोटल खर्चा? अमेरिका में हमने पता किया है, वहाँ पर 8 से 10 करोड़ मांग रहे हैं, और दुबई में शेख खलीफा में पता किया वहाँ पर 2 करोड़ 60 लाख रुपया मांग रहे हैं। तो ये 2 करोड़ या अगर 10 करोड़ की तरफ जाएं, तो इतनी बड़ी अमाउंट जो है आप अफोर्ड कर पाएंगी? क्या मुश्किल पेश आ रही है आपको? बच्ची के लिए हम लोग दर बदर फिर रहे हैं, लेकिन हमारे पास नहीं है अमाउंट कि हम बच्ची का इलाज करवा सकें। अच्छा, मुझे बताएं कि आपने अब तक जो बहुत सारे इदारे ऐसे खैराती इदारे होते हैं जो लोगों की सपोर्ट कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की हुकूमत है वो भी बहुत सारे ऐसे उनके भी फंड्स होते हैं, उनके ऐसे प्रोग्राम होते हैं, तो किसी प्रोग्राम में या किसी इदारे में प्रॉपर आपने रब्ता किया है कि मेरी बच्ची को ये मसला है और मैं अफोर्ड नहीं कर पा रही इसका इलाज? जी, मैं इस्लामाबाद में एक अदारा है वहाँ पर गई थी। उन्होंने कहा था आउट ऑफ कंट्री हम लोग कोई हेल्प नहीं करते, अगर पाकिस्तान में इलाज हो तो हम लोग कर सकते हैं। बच्ची के लिए फ़ंड राइजिंग मैं सोशल मीडिया के थ्रू करती हूँ। अच्छा, सोशल मीडिया के थ्रू आप कर रही हैं, तो कितना फ़ंड आप समझती हैं अब तक जनरेट आप कर चुकी हैं? उसमें कितनी कमी है, कितना मज़ीद आपको फ़ंड चाहिए? 27 से 28 लाख रुपया जमा किया है, लेकिन अभी हमें बहुत अमाउंट चाहिए बच्ची के इलाज के लिए, और डॉक्टर्स हमें कह रहे हैं कि बच्ची के पास वक्त बहुत कम है। इसकी कंडीशन कैसी आम तौर पे होती है? बच्ची चल नहीं सकती, अभी ये 2 साल की होने वाली है, 1.5 साल की है, अभी तक चल नहीं सकती, ठीक से खड़ी नहीं हो सकती बच्ची, और ज़्यादा देर बैठ नहीं सकती है बच्ची, नीली रहती है, ऑक्सीजन किसी भी टाइम डाउन हो जाता है बच्ची का। ऑक्सीजन हमने सिलेंडर घर में रखा हुआ है, इसे ऑक्सीजन लगाना पड़ता है हमें, इसकी कंडीशन कभी भी ख़राब हो जाती है। मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि मेरे लिए सिर्फ मेरी बच्ची ही सब कुछ है, मेरी पूरी दुनिया मेरी बच्ची है। मैं इसकी जान बचाना चाहती हूँ। इसके पास वक्त बहुत कम रह गया है।
मैं यही कहना चाहूँगी कि आप सब लोग मेरी मदद करें, थोड़ा थोड़ा करके मेरी बच्ची के लिए डोनेट करें, इस वीडियो को शेयर करें ताकि मैं अपनी बच्ची की जान बचा सकूँ। मेरी रिक्वेस्ट है मरियम नवाज़ साहिबा से भी कि आप मेरी मदद करें ताकि मेरी बच्ची की जान बच सके, वो भी नॉर्मल बच्चों की तरह अपनी ज़िंदगी गुजार सके। उसका भी पूरा हक है कि वो ठीक रहे। जब से मेरी बच्ची पैदा हुई है वो हॉस्पिटल्स में जा रही है, वो इतना डरती है, वो किसी भी इंसान को देखती है उसे लगता है कि मुझे कोई इंजेक्शन लगा देगा, उसकी ऐसी कंडीशन रहती है, वो उसे खौफ आता है। हमारे बच्चों का भी हक है कि वो नॉर्मल बच्चों की तरह खेलें। ना मेरे बच्ची खेल सकती है ज़्यादा देर, ना कुछ प्रॉपर खा सकती है, ना वो बैठ सकती है। इसका भी दिल करता होगा, मैं खुद माँ हूँ, मैं दूसरे बच्चों को देखती हूँ, मेरा भी दिल करता है कि मेरी बच्ची भी सब बच्चों की तरह खेले, उनकी तरह बैठे, सब कुछ करे। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपकी मदद करे। और वो लोग जो ख़ास तौर पर साहिब हैसियत हैं, जो लोग भी ये वीडियो देख रहे हैं, इस दुख भरी दास्तान को आपने जाना, ये इस दुखी खातून की जो फरियाद है अपनी बच्ची को लेकर ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा परेशान है, और अंदाज़ा लगाएं कि इस्लामाबाद में घर है और ये इलाज मालजा के लिए लोगों को मिलने के लिए कि कहीं से कोई उम्मीद की किरण जो है इन्हें नज़र आ जाए, कोई उम्मीद इन्हें जहाँ जहाँ पर भी लगती है ये जाती हैं। हमारे पास भी इसी सिलसिले में आई। आप भी इनकी मदद करना चाहें या किसी हवाले से भी इनके लिए कुछ कहना चाहें, आप कमेंट सेक्शन में लिखें, इनकी मदद करें। अपने मेज़बान मनाज़र अली को इजाज़त दें, दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।